Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is general reading, may not resonate with everyone. So आज की रीडिंग है आपके करियर के बारे में जो आप करंटली बहुत ज़्यादा हर्डल फेस कर रहे हो. So let's see what is the situation. Okay, so let me see the situation and the action you need to take. What is the hurdle in your career and what will be the outcome. The situation is the Hermit card. आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप कहीं ना कहीं खुद को ब्लेम कर रहे हो, चीज़ों को ब्लेम कर रहे हो. आपको लग रहा है कि करियर आपके लिए नहीं बनाए हैं. अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो. तो आपको इस सिचुएशन में थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा. आपको थोड़ा सा खुद में इनर विजडम ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि होप आपके पास ही है, वो कहीं और नहीं है. कोई और आपको आके मोटिवेट करे या होप दे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. आपको खुद में ही वो होप ढूंढनी पड़ेगी. ये आपकी करंट में सिचुएशन चल रही है. क्या एक्शंस लेने हैं आपको इसके लिए. किंग ऑफ कप्स. आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ट्रेन होना ही पड़ेगा. आपको चीजें पता होनी चाहिए कि किस वक्त मुझे क्या एक्शन लेना है और आप उसके लिए तैयार बैठे हो. आपको एक लीडरशिप क्वालिटी जनरेट करनी ही पड़ेगी इस चीज के लिए. आपको पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में बहुत चीजें अप डाउन चलती है, इजीली नहीं होगा. तो वो पेशेंस आपको क्रिएट करना पड़ेगा. कैसे चीजों को आप घुमा सकते हो, डिप्लोमेट कैसे हो सकते हो. कुछ क्वालिटीज आप में कमी है जिसपे आपको काम करना ही पड़ेगा. आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारनी पड़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस सुधारना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में कोई भी चैलेंजेस आपको ना तोड़ पाए. हर्डल आ रही है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चीजें आपकी उतार चढ़ाव हो रहे हैं करंटली और आप कुछ चीजें पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो. कोई ऐसे चीजें हुई हैं आपके पास्ट में करियर को लेके, डिसीजन मेकिंग को लेके, या आपको क्रिटिसाइज किया गया है कि आप वो चीजें पीछे नहीं छोड़ पा रहे हो. आपके पास वो बैग है कि आप आज भी कुछ कर रहे हो तो वो चीजें आपको याद आ रही हैं. आपको लग रहा है आज भी वैसा हो जाएगा और उस उम्मीद कहीं ना कहीं आपकी लो स्टोरी है क्योंकि आप उन्हीं चीजों में जी रहे हो. आपको वो चीजें छोड़नी ही पड़ेगी. आपको उस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा और ये ट्रांजिशन आपके लिए बहुत जरूरी है. आउटकम क्या होगा. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. जो आप मेंटली बिल्कुल हार गए हो कि मुझसे होगा ही नहीं, ये करियर या ये काम ये जॉब मेरे लिए नहीं बनी है, तो ऐसा नहीं है. इस चीज की एंडिंग होगी, आप वापस से उठोगे. द येलो कलर इज देयर, मतलब होप है काफी. आपको पॉजिटिव रहना है. द मेन थिंग आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना है. इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओ. अगर चीजें चेंज हो रही है तो वो आपके अच्छे के लिए हो रही है. आप कहीं ना कहीं जो अभी अकेला फील कर रहे हो वो बाहर ढूंढ रहे हो. आपको सब अपने अंदर ढूंढना है. आंसर्स आपके पास है. आपको क्यों किसी से वैलिडेशन चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या स्टेप्स लेने चाहिए. आपके वैलिडेशन देने वाले सिर्फ आप हो. आउटकम बहुत अच्छा होगा कि आपका जो अभी तक आपने फील किया या आपको लगा है कि आपको सिर्फ नीचे दिखाया गया है या आपको किसी से कंपेयर किया जाता है, इस चीज का एंड होगा. चीजें काफी अच्छी होगी. तो मैं देखती हूँ कि इस चीज में क्या टाइम लगेगा बट एक्शन लेना जरूरी है. अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो आपकी सिचुएशन सेम रहेगी. जनवरी मतलब अब जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, जैन तक आपका करियर कंप्लीट हो सकता है. जो आप ड्रीम्स लेके चल रहे हो वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे. बट आपको एडवाइस को ध्यान रखना है कि जो आपको बैलेंस करने में चीजें दिक्कत आ रही है, आप इमोशंस में बह जाते हो, वो नहीं करना है. आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा बट आपको स्ट्रिक्टली ध्यान रखना है कि अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है मेरे अच्छे के लिए, मुझे किसी से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है. आप किस चीज में लैग कर रहे हो. फील व्हाट यू फील. आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो. यू हैव द राइट टू फील व्हाट यू फीलिंग बट रिमेंबर डेट यू ऑलवेज हैव अ राइट टू हैप्पी. आपको खुश होने का हक है बट आप ऐसी सिचुएशन में हो कि करंटली भी आप बहुत ज्यादा बिट्रेल और अकेला फील कर रहे हो. और जो हर्डल आ रही है वो भी आपकी यही आ रही है कि आप चीजों से परेशान हो. इतने उतार चढ़ाव हो रहे हैं जो आपने नहीं सोचे थे. आपको क्या करना है कि जो आपको फील हो रहा है, अगर आपको सैड फील हो रहा है आप सैड हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा हो. आपको कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चीजें आपके फेवर में तभी जाएगी जब आप खुद को इंपॉर्टेंस दोगे और चीजों को अपने अंदर ढूंढोगे, ना कि बाहर वैलिडेशन के लिए घूमते रहोगे. वो चीज आपको रेस्टलेस छोड़ देगी. एक्सरसाइज थोड़ा सा आपको फिजिकली वर्क करना ही चाहिए अपनी बॉडी पे क्योंकि ये चीज आपको काफी मोटिवेट रखती है और चीजों से दूर रखती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या आपको आपके करियर के पास नहीं होने दे रही है. तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है. आप जैन तक अपना करियर या अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे विद द फुल सेटिस्फेक्शन. तो प्लीज डू हार्ड वर्क. फिजिकली आपको करना ही पड़ेगा लोगों से दूर होने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर होने के लिए. ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. थैंक यू सो मच.